जय हिंद। तो इसकी पिछली क्लास में हम समझे थे यहाँ पे साधारण ब्याज के कुछ बेसिक क्वेश्चंस और यहाँ पे कुछ फॉर्मूले, ठीक है ना। तो आज की इस क्लास में हम यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे, ठीक है ना। तो जो है ये ट्रिक जो है आपका यहाँ पे एग्जाम में समय बचा लेगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 29 जनवरी 1987 को यहाँ पे 12,000 रुपए की राशि 15% साधारण ब्याज की दर से 23 जून 1987 तक उधार दी जाती है, ठीक है। यदि दोनों दिनांक, ठीक है ना, शामिल हों, यानी 29 जनवरी और 23 जून, ठीक, तो ब्याज ज्ञात करो, ठीक है ना। ऐसे कभी भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना, तो करना क्या है आपको। देखिए यहाँ पे 29 जनवरी से 23 जून तक लगभग यहाँ पे 5 महीने की बात हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इधर देखिए यहाँ पे मंथ, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मंथ हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको ईयर में कैसे चेंज करना है, तो देखिए अगर लगभग की बात करेगा, ठीक है ना, लगभग हमको ले लेना है। जैसे अगर 2.5 महीने की बात करेगा तो हमको 1/5 वर्ष मानना है, ठीक है। अगर वो लगभग 5 महीने की बात करेगा तो 2/5 हमको ले लेना है, ठीक। ईयर की बात हो रहा है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 7.5 महीने के आसपास की बात करेगा तो 3/5 वर्ष हो जाएगा। अगर यहाँ पे लगभग 10 वर्ष की बात करेगा यहाँ पे तो 4/5 वर्ष ले लेना है, ठीक है ना। तो साधारण ब्याज हमको निकालना है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, एसआई बराबर क्या होता है, मूलधन कितना है 12,000, उसके बाद यहाँ पे मूलधन गुणे दर, दर कितना है 15%। उसके बाद समय, समय देखिए लगभग यहाँ पे 29 जनवरी से 23 जून तक लगभग 5 महीने की बात हो रहा है, ठीक है। ये लगभग 5 महीने के आसपास है। तो वर्ष कितना हो जाएगा 2/5, वर्ष कितना होगा 2/5, ठीक। 5 बटे में 100 भी होता है, ठीक है ना, बटे में 100। तो 5×3=15, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, ठीक। तो 3×2=6, 12×6=72, 12×6=72, एक जीरो बच रहा है उतर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 720 यहाँ पे जो है ब्याज आ जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम और देते हैं, ठीक ना। आप लोग उसको देखिए और हल करिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है 27 रुपए की धनराशि पर 5 अप्रैल 2016 से 16 जून 2016, जिसमें दोनों दिन शामिल हैं। इसका क्या मतलब होता है कि दोनों दिन शामिल है, कि हमको 5 अप्रैल को भी लेना है और यहाँ पे 16 जून को भी लेना है, ठीक। तो तक 10% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी भी अगर यहाँ पे आपको यहाँ पे 5 अप्रैल जैसे 16 जून मतलब दिया हो कुछ भी, तो आपको यहाँ पे लगभग में काउंट करना है कि ये कितने मंथ की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है ना। लगभग लगभग यहाँ पे 2.5 मंथ की बात हो रही है, ठीक ना। जब हम बताए थे यहाँ पे 2.5 मंथ की बात होगी तो वर्ष में कितना होगा 1/5। 2.5 में अगर 2.5 जोड़ोगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। जब 5 महीने की बात करेगा तो 2/5, ठीक है। इसमें 2.5 जोड़ोगे तो 7/7.5, ठीक ना, मतलब 7.5 माह की बात करेगा तो 3/5 वर्ष हो जाएगा। लगभग 10 वर्ष की बात करें, 10 मंथ की बात करेगा तो वर्ष में क्या हो जाएगा 3/5, ठीक। तो लगभग यहाँ पे कितना है 2.5 मंथ है, ठीक ना। 2.5 महीने की बात कर रहा है तो यहाँ पे वर्ष क्या लेना है, टाइम क्या लेना है 1/5, ठीक है। बात समझ में आई नहीं। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है आपको याद ही होगा, एसआई बराबर मूलधन कितना है 2700, मूलधन गुणे दर, दर कितना है 10%, ठीक ना। समय, समय कितना हो जाएगा लगभग 2.5 महीने है तो 1/5, ठीक, 1/5। तो अब देखिए बटे में 100 होता है तो बटे में 100 कर दीजिए, यहाँ पे ये दोनों गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 5×2=10, ठीक है। अब देखिए 27×2=54 होता है, ठीक है। 27×2=54 हो जाएगा। तो 54 एक कम 54 होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज यानी एसआई कितना हो जाएगा 54, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया हो तो हम यहाँ पे इससे थोड़ा कठिन सवालों को लेकर आते हैं, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ए बी से कुछ राशि 12.5% साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष के लिए उधार लेता है। तो 10 वर्ष पश्चात ए बी को 9,000 रुपये वापस करता है, तो ब्याज ज्ञात करिए, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमको यहाँ पे ब्याज निकाल लेना है, ठीक ना। ब्याज बराबर क्या होता है दर गुणे समय, दर कितना दिया हुआ है 12.5%। 12.5% को हम कैसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे 12×2=24, 25/2 भी लिख सकते हैं, ठीक ना। 25/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 25/2 लिख सकते हैं क्योंकि ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है दर, ये दर हो जाएगा गुणे समय, समय कितना है 10 वर्ष, तो 2 से काटेंगे 5 बार, ठीक है ना। तो ब्याज कितना आएगा 25×5 125, ठीक है। ब्याज कितना हो जाएगा 125। तो देखिए मिश्र धन कितना हो जाएगा 9,000। बाकी यहाँ पे हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे ब्याज, ठीक है ना। तो एक फार्मूला होता है यहाँ पे मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या होता है मिश्र धन, ठीक है।
मिश्र धन। अब देखिए मूलधन कितना है नहीं दिया हुआ, कुछ राशि दिया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन हमको क्लियर नहीं बताया कि कितना है। ठीक, जब नहीं दिया है तो हम यहाँ पे इसको 100 मान लेंगे। ठीक, उसके बाद ब्याज तो दिया है 125। अब देखिए मिश्र धन तभी निकलेगा जब इन दोनों को ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 225। हमें लग रहा है कि मिश्र धन जो है यहाँ पे 225 है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे 900 नहीं 9000 है। ठीक है ना, तो 225 बराबर 9000। ठीक, अब देखिए जब 225 बराबर 9000 तो एक का मान कितना होगा, तो 225 से भाग करेंगे तो 225 से कम 225, तो 225 चौके, ठीक ना, 4 बार कटेगा, एक जीरो बच जाएगा, एक बराबर कितना 40। जब एक बराबर यहाँ पे 40 आ रहा है, ठीक है, तो हमसे पूछ क्या रहा है ब्याज। ठीक है, 125 का मान कितना होगा बताइए, 40 से गुणा कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एक जीरो उधर जाएगा यहाँ पे, 4 पंचे 20 के जीरो, हासिल कितना हो जाएगा 2, 4 दूनी 8, 2 10 के जीरो, हासिल 1। ठीक, तो 4 एक कम 4 1 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5000 जो है ब्याज आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट में यहाँ पे ज़रूर बताएं। ठीक है, ताकि हमको स्पष्ट हो सके कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए और हल करिए। राम श्याम से कुछ राशि 3% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लेता है। 3 वर्ष पश्चात राम श्याम को 4360 रुपये वापस करता है। ये 4360 जो है मिश्र धन बन जाएगा। ठीक, तो मूलधन ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ब्याज निकालेंगे। ब्याज बराबर क्या होता है, दर गुणे समय। ठीक ना, दर कितना है 3 है, वर्ष कितना है 3 है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है यहाँ पे, मूलधन प्लस ब्याज बराबर में मिश्र धन। ठीक है, बराबर मिश्र धन। ठीक, तो यहाँ पर मूलधन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कुछ राशि। जब नहीं दिया होता है तो हम यहाँ पे 100 मान लेते हैं। ठीक, ब्याज कैसे निकालेंगे, ब्याज बराबर होता है कि दर गुणे समय। ठीक, दर कितना है 3, समय कितना है 3 वर्ष। ठीक, तो 3 त्रिक का 9, यहाँ पे मूलधन 100 है, ब्याज 9 है। ठीक है ना, जब जोड़ेंगे यहाँ पे 109 क्या हो जाएगा मिश्र धन, 109 मिश्र धन 109 हो जाएगा। ठीक, हमें लग रहा है यहाँ पे कि मिश्र धन जो है 109 है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे 4360। इसका मतलब ये दोनों मिश्र धन है तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, 4360। अब यहाँ पर देखिए 109 9 चौक 36। ठीक ना, तो ये 4 बार कटेगा, एक बराबर 40। ठीक है, जब एक बराबर 40 है तो हमसे मूलधन पूछ रहा है। ठीक, यहाँ पर अगर हमसे एसआई, ठीक ना, साधारण ब्याज पूछता तो 9 में गुणा कर दे, मूलधन पूछा है तो यहाँ पे हम 100 में गुणा करेंगे। ठीक ना, एक का मान 40 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा 4000। ठीक है, तो मूलधन कितना हो जाएगा 4000। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो हम इससे यहाँ पे और कठिन सवाल लेकर आते हैं। तो ये है अगला क्वेश्चन, इसको देखिए और हल करिए। ए बी को 5000 रुपये 5% अर्धवार्षिक की दर से 3 वर्ष के लिए उधार देता है, तो 3 वर्ष बाद बी ए को कितने रुपए वापस करेगा। ठीक है ना, कितने रुपए वापस करेगा, इसका मतलब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि मिश्र धन। ठीक है ना, समझे ना, टोटल अमाउंट। ठीक, तो यहाँ पर समझिए पहले ये अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है। ठीक ना, अर्धवार्षिक मतलब होता है यहाँ पे 6 महीने। ठीक ना, 6 माह। ठीक है, अर्धवार्षिक मतलब क्या होता है 6 माह। 6 माह में यहाँ पर 5% वार्षिक ब्याज ले रहा है, अर्धवार्षिक ले रहा है। ठीक ना, 5%। जब 6 माह में 5% ले रहा है तो एक माह में कितना लेगा, कितना परसेंट हो जाएगा एक माह में, एक माह में यहाँ पे 5/6 हो जाएगा। ठीक है, 5/6% हो जाएगा। ठीक ना, एक माह का यहाँ पे ब्याज कितना हो जाएगा 5/6। तो यहाँ पर देखिए 3 वर्ष का कितना होगा, 3 वर्ष मतलब यहाँ पे कितना महीना हो जाएगा 12, एक साल में 12 12 36, तो 36 महीने का कितना हो जाएगा 6 36 6 पंचे 30। ठीक है, तो ये आ जाएगा 30% ब्याज। ठीक है ना, यहाँ पे ब्याज कितना आ जाएगा, ये ब्याज बराबर 30%। बात समझ में आई नहीं, ये 30 कहाँ से आया, बात समझ में आई। ठीक, अब देखिए ब्याज यहाँ पर 30% लगेगा। ठीक ना, किस पर लगेगा, मूलधन पर। अब देखिए यहाँ पे 5000 पर 5000 का 30% कितना होगा, 30% मतलब 100 से भाग, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 5 यहीं 15। ठीक है, 15 आ गया, एक जीरो ये वाला और इधर एक जीरो, 1500। ठीक है, ये 1500 क्या है ये, ठीक ना, ये ब्याज है, साधारण ब्याज है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे
कि 3 वर्ष बाद BA को कितने रुपए यानी मिश्र धन, तो 5,000 तो वो देगा ही देगा, ठीक है ना, प्लस 1,500 और देगा। इसका मतलब यहाँ पे 5,000 प्लस में 1,500, ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6500। तो टोटल मिश्र धन यानी टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, BA को 3 वर्ष बाद कितने रुपए वापस करेगा, 6500 रुपये, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक ना। इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, ठीक ना, ताकि हमको स्पष्ट हो कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक ना। AB को 6,000 रुपये 5% तिमाही की दर से 15 महीने के लिए उधार देता है, तो साधारण ब्याज बताओ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए तिमाही दिया हुआ इस बार, ठीक है ना, तो ब्याज बराबर क्या होता है, दर गुणे समय होता है, दर गुणे समय। तो यहाँ पर देखिए तिमाही मतलब होता है 3 माह, ठीक है, तिमाही मतलब क्या होता है 3 माह। यहाँ पर 3 माह का जो यहाँ पे ब्याज की दर कितना है 5 है, ठीक है ना, 5% यानी 5। तो 1 माह का कितना हो जाएगा, 1 माह बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5/3। जब 1 माह का यहाँ पे 5/3 है तो हमको निकालना 15 महीने का है, तो 15 महीने से गुणा कर देंगे यानी 15। तो 3 से काटेंगे 5 बार, तो 5 गुणे 5 25, 25% ब्याज, ठीक। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर 25%, ठीक है ना, ये 25%। अब देखिए 25% किसका है, ठीक है ना, तो मूलधन का, ठीक ना, मूलधन यानी जितनी राशि उधार दी गई है, ठीक। तो यहाँ पर 6,000 का 25% निकालेंगे तो 100 से भाग हो जाएगा, ठीक है, 00 से 00 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 25 गुणे 60 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 उधर जाएगा, 6 पंचे 30 की 0 हासिल 3, तो 1,500 यहाँ पे आपका साधारण ब्याज हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी में है 1,500, ठीक ना। इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे आपके लिए होमवर्क में यहाँ पर छोड़ के जाएंगे, आप लोग उसको हल करना और यहाँ पे उसका आंसर कमेंट में जरूर बताना, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।